भूस्खलन, बाढ़ और आकाशीय बिजली। नेपाल में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ पिछले 4 हफ्ते में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई और 90 बाकी घायल हो गए हैं। नेपाल की इस बारिश ने दुनिया भर में लोगों का दिल दहला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मानसून से जुड़ी इन मौतों के मुख्य कारण भूस्खलन, बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरना है। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में से 34 लोगों की मौत भूस्खलन से हुई, जबकि 28 लोग लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ में मारे गए। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि इसके अलावा इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण 7 लोग लापता बताए गए हैं। काठमांडू में बागमती और विष्णुमती नदियां अपने खतरे के निशान को पार कर गईं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। काठमांडू में बालखू और थापथली जैसे इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे लोगों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे पूरे नेपाल में मानसून तेज हो रहा है, सरकार का अनुमान है कि इस मौसम में बारिश से संबंधित घटनाओं से 1.8 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। भारी बरसात और उसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कम से कम 121 मकान जलमग्न हो गए हैं और 82 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने सभी राज्य तंत्रों को मानसून की बाढ़, भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। रविवार को सिंह दरबार स्थित नियंत्रण कक्ष में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राज्य एजेंसियों को इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नागरिकों के लिए बचाव और राहत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी नागरिकों से संभावित आपदाओं के प्रति सतर्क रहने का भी आग्रह किया और राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और सामाजिक संगठनों से आपदा जोखिमों को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करने का आह्वान किया। इस बीच खबर के मुताबिक नारायणी नदी में जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंचने के बाद गंडक बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। सुबह 7 बजे गंडक बैराज में पानी का प्रवाह 4,40,750 क्यूसेक मापा गया। सप्तकोशी जल मापन केंद्र के हवाले से खबर में कहा गया है कि पानी का प्रवाह चेतावनी स्तर तक बढ़ने के बाद कोशी बैराज के 41 गेट खोल दिए गए हैं। नेपाल में मानसून का मौसम आमतौर पर 13 जून को शुरू होता है और 23 सितंबर को खत्म होता है। पिछले साल ये सामान्य से एक दिन देरी से 14 जून को शुरू हुआ था। नेपाल को अपने इलाके अनियोजित शहरीकरण और ढलानों पर भूस्खलन की आशंका वाली बस्तियों के कारण मानसून के दौरान भूस्खलन और बाढ़ से ज्यादा संख्या में मौतों का सामना करना पड़ता है। काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर जिलों को शामिल करने वाली काठमांडू घाटी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन।